कोई उत्सव नहीं होता और हम उत्सव मना रहे हैं उनके बहुत से मुद्दों को छोड़ के। बाबा साहब की एक किताब है स्टेट एंड माइनॉरिटी, उसको कोई देखता नहीं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर एक बहुत बड़े ऐसे विचारक थे जिन्होंने भारत के उन लोगों के लिए काम किया जिनको लोग गांव से बाहर, शहर से बाहर, बस्तियां उनकी इतनी दूर रखते थे, तो लोग उनको छू कर मतलब ये समझते थे हम अपवित्र हो गए, नजरें तक नहीं उठा सकते। मगर ये लोग उत्सव मना रहे हैं इतना बड़ा बाबा साहब का। क्या बाबा साहब का 1% भी कोई सपना पूरा हुआ? बाबा साहब का उत्सव तब मनाया जाएगा जब बाबा साहब ने जिस बात पे अपने विचार रखे, जो अपना लेख लिखा, पूना पैक्ट पे कहा बाबा साहब ने पूना पैक्ट समाप्त हो, उन्होंने रेजोल्यूशन पास भी करवाया, वो पूना पैक्ट समाप्त नहीं हुआ। बाबा साहब ने कहा अपराध तब रुकेंगे जब पृथक बस्तियाँ होगी, वो बस्तियाँ नहीं बनी। आज प्रति 16 मिनट में एक अत्याचार हो रहा है अस्पृश्य व्यक्ति पे। तो हम सोच सकते हैं कि बाबा साहब के सपने पूरे कौन से हुए? बाबा साहब के तो सपने पूरे हुए ही नहीं। बीजेपी सर पूरे देश में बड़े जोर शोर से मना रही है बाबा साहब की जयंती आज। किसी भी महान व्यक्ति को अगर ख़त्म करना है तो उसे भगवान का दर्जा दे दीजिए, उसके विचार ख़त्म हो जाए। बाबा साहब एक बहुत बड़े विचारक थे और बाबा साहब आने वाले समय को समझते थे, इसलिए उनको मूर्तियों में और भवनों में अब कैद करके रखा जाएगा, उनको कैद करके रखा जाएगा। इसलिए बाबा साहब को और ज़्यादा हाईलाइट किया जा रहा है। लोग कहते हैं कि जितनी मूर्तियों पे माला चढ़ेगी उतनी विचारों पे ताला लगेगा। बिल्कुल लगेगा। मूर्तियों पे जितने माला, आप अब्राहम लिंकन की अमेरिका में एक मूर्ति देखिए व्हाइट हाउस के बाहर, उस पर थोड़े दिन पहले 2-3 साल पहले एक न्यूज़ आई थी, छोटा चिटाक लग गया किसी से पेंट का, सभी पेंटरों की दुकानों पे, स्कूलों में सारे कार्रवाई बैठा दी इस पर कैसे लगा। मगर बाबा साहब की मूर्तियाँ गाँव में, चौक पे, नदी पे, नाले पे, हर जगह लगा दी ताकि है ना सांप्रदायिकता और भड़के और वो टूटेगी और सांप्रदायिकता भड़केगी। विचारों का अगर बिखराव हो तो अच्छा है, अगर मूर्तियों का बिखराव होगा तो वो तो बुरा हो जाएगा। अच्छा, मूर्तियों का बिखराव, भारत देश बहुत अलग अलग संप्रदायों का देश है। तो हम कह रहे हैं कि जितनी ज़्यादा मूर्तियाँ होंगी उतनी जो विवाद बढ़ेंगे और लोग जो है विवादों में फंसेंगे। बिल्कुल। देखिए मूर्तियों की जगह अगर हमारे पास लाइब्रेरी या किताबें और तो और बाबा साहब का मुख्य नायक था 1919 में जो आया था, अखबार आया था जो बाबा साहब का, बहिष्कृत भारत, जनता, ऐसे आए थे। ऐसे आपको ग्रामीण क्षेत्र में तो का, शहरी क्षेत्र में भी आपको बहुसंख्यक में नहीं दिखाई देंगे। लेकिन भरत जी, हमारे देश में तो जो केजरीवाल है या दूसरी पार्टियां वो बाबा साहब के चित्र लगा रही हैं ऑफिसों में। बाबा साहब के चित्र लगाए जा रहे हैं, किनके? भगत सिंह और बाबा साहब के चित्र लगाए जा रहे हैं। अब आप देखिए, भगत सिंह जिस साइमन कमीशन के खिलाफ खड़ा था, बाबा साहब उस साइमन कमीशन का इंतजार कर रहे थे ताकि मैं अपने लोगों के लिए बात कर सकूं। वो क्या कर रहे हैं? और दूसरी बात, जो केजरीवाल है, पंजाब के अंदर आज भी बहुजन मूवमेंट की लहर नहीं है। जब पंजाब के अंदर एक बड़ी पार्टी अपना आगमन नहीं कर सकी तो उसने अपने ही विचारों की दूसरी पार्टी के लिए रास्ता खोल दिया, बहुजन के लिए रास्ता नहीं खोला, अपने विचारों की पार्टियों के लिए रास्ता खोल दिया। उससे हमें क्या फ़ायदा? वो भी यही चाह रहे हैं भाई ये लोग तस्वीरों तक सीमित रहे, हमें मंदिरों में नहीं जाने दिया, उन्होंने मंदिर हमारी बस्तियों में बना दिए। तो मंदिरों में जाना चाहिए दलितों को? नहीं, उन्होंने क्या, हमें मंदिरों में नहीं जाने दिया, उन्होंने मंदिर हमारी बस्तियों, मतलब मंदिरों की संख्या इतनी बढ़ा दी, इन्हीं के भगवान बना दो ताकि ये विवाद ना करे, ना तो आने देंगे और इनके जो मंदिर है ये उसी में रहते रहेंगे। ये विचारों से दूर रहे, सिर्फ ये विचारों से दूर रहे। विचार परिवर्तन के बिना आप चाहे मूर्तियाँ बनाइए, चाहे भवन बनाइए, चाहे मेले लगाइए, नाचिए गाइए, कुछ कीजिए, चाहे जब तक विचार परिवर्तन नहीं होगा बाबा साहब के सपने साकार नहीं हो सकते। लेकिन सर जो आप कह रहे हैं कि मूर्ति नहीं लगानी चाहिए, जो बीजेपी है वो पूरा एक उत्सव मना रही है पूरे देश में अच्छी तरीके से, कुछ तो भला होगा दलितों का। बाबा साहब ने एक वॉल्यूम नंबर 1 महाराष्ट्र द्वारा छपा हुआ वॉल्यूम नंबर 1 गांधी और राणा, उसमें लिखा है कि नायक पूजा नहीं करनी चाहिए। और ऐसी ही बहुत सी जगह बाबा काउंटर एंड रेवोल्यूशन काउंटर में बाबा साहब ने रेफरेंस दिए हैं कि जो जयंतियों का, जो ये उत्सवों का जो प्रोग्राम है वो किसी व्यक्ति को जिंदा रखने के लिए किया जाता है, ये बाबा साहब कह रहे हैं। और आप बीबीसी का इंटरव्यू सुनोगे वहाँ भी आपको ये चीज़ सुनने को मिलेगी। मगर हमारा इसलिए नहीं है, हमारा क्या है, आप देखिए 90% लोगों को पता है कि इतिहास में घालमेल कर दिया गया है, मगर मूर्तियों में नहीं किया गया। जब तक हमारा ऐतिहासिक पहलू ठीक नहीं होगा ना, और जो हमारे ये परत जो ऊपर की लगाई जा रही है, इससे हमें फ़ायदा नहीं हो सकता, इससे हमें नुकसान पहुँचेगा, इससे हमें बहुत नुकसान पहुँचेगा। देश को आज़ाद हुए करीब 75 साल हो चुके हैं, दलित क्या वाकई में हैं आज़ाद देश में? पहली बात तो भारत के अंदर दलित नहीं है। भारत के अंदर जिस पे प्रताड़ना हो रही है वह थे अछूत, और उनको बाद में नाम मिला अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग।
दलित शब्द जो है वो प्रयोग के लिए बिल्कुल भी वाजिब नहीं है, वो राजनीति के लिए प्रयोग किया गया था। और जो दलित है, आप देख लीजिए, पूना पैक्ट है भारत में, पूना पैक्ट है, उसके कारण रिजर्वेशन है आर्टिकल 332 और 334 में। अब आर्टिकल 332 और 334 में है तो हमें रिजर्व पे ये अपने पास बैठा रहे हैं, वो पार्टियों के हैं, वो जो नेता पार्टियों के हैं, उन्होंने नेतृत्व कभी लोगों के लिए नहीं किया। आप गैर रिजर्वेशन की सीटों पे देखिए हमारा कितना प्रतिनिधित्व है। इसलिए मैं तो साफ साफ कहूँगा, दोबारा फिर उसी लाइन पे, गुलामों का कोई उत्सव नहीं होता जब तक हम आज़ाद नहीं होते वैचारिक रूप से, शैक्षणिक रूप से और राजनीतिक और सामाजिक रूप से, तब तक हम उत्सव मनाने के लायक नहीं है। तो फिर कैसे आज़ादी मिलेगी अनुसूचित जाति के लोगों को? डॉक्टर अंबेडकर व अन्य महापुरुषों ने जो हमें विचार दिए हैं किताबों के जरिए और जो हमें लेक्चर ऑफ स्पीच से मिलते हैं, उनको हमें राजनीतिक पहलुओं में लागू करवाना होगा। ऐसे कानून पारित करवाने होंगे जो हम पर शोषण रोक ले। आप सोचिए, प्रति 16 मिनट में जिस वर्ग पे हर दिन शोषण हो रहा, वो उत्सव कैसे मनाएंगे? तो जो कह रहे हैं कि राजनीतिक रूप से मजबूत होना पड़ेगा, 131 दलित सांसद है तो उनसे आप बात करिए। 131 दलित सांसद, आप पार्टी चेक कीजिए वो किस पार्टी है, विचारधारा पार्टी की काम करती है। आपको क्या लगता है कि कोई भी एक छोटा नेता ऊपर के बड़े नेता के खिलाफ हो जाएगा? वो तो खिलाफ नहीं होगा। डॉक्टर अंबेडकर क्या कह रहे हैं, सेपरेट इलेक्ट्रेट की बात करते थे, वो पता है क्यों करते थे? एक व्यक्ति एक वोट। और कौन सा एक व्यक्ति? अनुसूचित जाति वर्ग का व्यक्ति, और अनुसूचित जाति वर्ग का ही जो प्रतिनिधि है वो। वहाँ पर लोगों ने कहा क्या ऐसा हो सकता है? डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि मेरे लोग इतने मूर्ख नहीं है कि वो अपना नेता किसी ऐरे गहरे को चुन ले, इतनी सक्षमता है इनमें, और आने वाला समय इनको उसकी भी अनुमति दी गई। कैमिनल अवार्ड के खिलाफ में गांधी आके खड़ा हो गया। आज हमारे ही लोग क्या कर रहे हैं, गांधी की तरह सड़कों पे अनशन कर रहे हैं, सड़कों पे रोड मार्च कर रहे हैं। इस तरीके से नहीं हो सकता। डॉक्टर अंबेडकर का ही तरीका अपनाना होगा राजनीति पे और समाज शास्त्र पे, दोनों पे ही हमें है ना पूरी लगाम लगानी होगी। और तीसरी बात, इतिहास में जो गोलमेल हो रहा है उसको खोलने के लिए हमें किताबों की तरफ जाना होगा। तो हमारे लोग तो काफ़ी चले गए हैं नौकरियों में भी। नौकरियां प्रतिनिधित्व का मामला नहीं बन सकती। इस देश के अंदर, किसी भी देश के अंदर काम धंधा करने वाले लोग चाहिए, और हम काम धंधा करने वाले लोग हैं। आप ऊपर का प्रतिशत मापिए ना, आप ऊपर के जो प्रतिशत है वो स्वर्णों से भरा हुआ है, जो नीचे का प्रतिशत है ना वो तो काम धंधा करने वाले लोग हैं। क्या आप डी ग्रुप को, सी ग्रुप को, इनको आप उसमें देश के उच्च नागरिक में गिनती करते? वो लोग तो देश को बचाए हुए हैं, मगर जो शासक वर्ग था जिसको गुलाम बनाया गया, चंद्रगुप्त मौर्य या बुद्ध की बात करते हुए जो आगे तक आए हैं, क्या वो शासन उन्हें मिला? जब हमें पता है कि वे ब्राह्मणी जितने भी ग्रंथ हैं उसके अंदर अछूतों के बारे में तो नाम मात्र लिख रखा है, और ऐसा ही लिख रखा होगा कि किसी को देखना नहीं, किसी को छूना नहीं, किसी को गांव में नहीं आने देना। क्या वो शासक बना? बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां हैं जो बाबा साहब को कंधे पर लेकर चल रही हैं आजकल। राजनीतिक पार्टियां जो बाबा साहब एक बहुत बड़ा नाम है, इसलिए वो कंधों पे उठाए जा रहे हैं। कारण क्योंकि बाबा साहब के अनुयायी जो थे उनको पढ़ने में सक्षम नहीं हुए। बड़ा कारण क्या है? आप एक काम कीजिए, आज इंटरव्यू लीजिए, आपको 90% ऐसे लोग मिलेंगे लेक्चर ऑफ स्पीच नहीं पढ़ा होगा उन्होंने। डॉक्टर अंबेडकर ने जो अपने वॉल्यूम तैयार किए, तो दूसरे तो कंधों पे उठाएंगे। इस्तेमाल करना किसको नहीं आता? भारत में इस्तेमाल शुरुआत से होता आ रहा है। उन्हीं के वर्ण के अंदर आखिरी वर्ण जो शूद्र है उसका बड़ा बेहतरीन इस्तेमाल किया है। अगर वो इतनी बड़ी संख्या विद्रोह कर देती, क्या उसका पहला जो वर्ण है, ब्राह्मणी व्यवस्था कहते हैं जी, वो क्या टिक पाता? शासन भी तो चलाना है उन्हें, वो तरीके से चलाते हैं। मेरे एक मित्र ने मुझे बताया था जो यह व्यवस्था है ये क्या करती है, ये अलग अलग प्रकार के जूत मारती है। थोड़ी सी ऊपर की जाती है उसको 2 जूत, उससे थोड़ी नीचे की है उसको 4 जूत, उससे थोड़ी नीचे की उसको 8 जूत। उनको महसूस नहीं होने देती। ऊपर की जाति सोचेगी तुझसे ज़्यादा जूत तो इसने खा रखे हैं नीचे वाले ने, और नीचे की सोचेगी तुझसे। अगर वो बराबर जूत मार दे तो भारत के अंदर फ्रांस की तरह एक क्रांति हो जाएगी।